के बीच एक बड़ा मुकाबला, एक शानदार मुकाबला होने की संभावना है। हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर जल्द से जल्द मैदान में आ जाए। काफी वक्त हो चुका है, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखना होगा। अमोल भैया सीसी के कप्तान शेख सादिक उर्फ ट्रैवल से गुजारिश है कि जल्द से जल्द अपने फील्ड की सजावट कर लें और हमारे दोनों ही ऑफिशियल अंपायर मैदान में आ जाएं, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखें। ओके सर, ऑफिशियल अंपायर अभी हमारे मैदान में ही है। जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले। अमोल भैया सीसी के कप्तान शेख सादिक उर्फ ट्रैवल्स हेड के नाम से जाने जाते हैं। लोटस वर्ल्ड की पूरी टीम जल्द से जल्द अपने डगआउट में विराजमान हो जाए। फील्डिंग की सजावट कर ले। सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आए जल्द से जल्द। अंपायर बॉल लिए गया। सलामी बल्लेबाज वो जो आंच लगाए वाले हैं बुझा दो। वो कौन है वो दर्शक बैनर के पीछे पवेलियन के बाजू में जो आंच लगाए वाली है पहले बुझा दो। हाँ
निसार राणा के हम शुक्रगुजार हैं जो समय समय पर हमें मदद कर रहे हैं। कमेटी के बेहतरीन सदस्य और एक अच्छे गेंदबाज जिनके लिए मोहम्मद समी का लक़ब बख्शा गया है। मोहम्मद समी के नाम से खिलाड़ी उन्हें पहचान रहे हैं। पर जितनी पिच की आप सेवा करेंगे पिच उतनी आपको मदद करेगी। निसार राणा शायद अगले मैच में 5 विकेटें लेंगे। आप दुआ लेकर आए पिच से। और उनकी टीम टॉप पर चल रही है 3 में से 3 मैच जीतकर। फील्डिंग लगा ले। सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं। गुफ्तगू बंद कर दे। अमोल भैया क्रिकेट क्लब पहला मैच खेल रही है अपना। तो मैच शुरू होता हुआ यहां पर फाइनल से पहले ही ढोल ताशे ग्राउंड के अंदर मौजूद हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि दर्शकों को क्रिकेट का बुखार चढ़ चुका है। लेकिन मैं जो दर्शक बाजा लेकर आए उनसे गुजारिश करूंगा जब गेंद गिरती हो तब प्लीज बाजा ना बजाए ताकि बल्ले से कट लगने के बाद अंपायर को डिस्टर्ब ना हो डिसीजन देने में। अजहर बड़गांवकर पहली गेंद करेंगे। एमडी नासिर पहली गेंद खेल निकाला। इस गेंद को वाइडिश मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर। जब तक कि वाइडिश मिड ऑफ पर मिड ऑफ के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापस कर दे। 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन से अपना खाता खोला। लोटस वर्ल्ड के बल्लेबाज ने उछाल कर खेला। खिलाड़ी द्वारा मिसफील्ड हुई। तब तक 1 रन दौड़कर पूरा किया। 2 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। दोनों ही बल्लेबाजों ने सिंगल से अपना खाता खोला है। पिछले मैच के हीरो पप्पू नरवाड़े ने सिंगल से अपना खाता खोला। अब स्ट्राइक पर है मोहम्मद नसीर। ये गेंद लेग स्टंप पे टिपा खाने के बाद हल्की सी बाहर निकलती हुई डॉट गेंद रही है। कोई रहने वाला इस गेंद पर। अच्छी शुरुआत गेंदबाज अजहर बड़गांवकर द्वारा। 3 गेंदों में केवल 2 रन आए हैं। सटीक टप्पों के साथ गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अजहर बड़गांवकर। आज के रात का यह आखिरी मुकाबला है। अंतिम मुकाबला आज का। पहले के ऊपर से खेलना चाहा, असफल रहे। डॉट गेंद, कोई रहने वाला इस गेंद पर। 2 रन स्कोर है केवल, बिना कोई विकेट के नुकसान पर लोटस वर्ल्ड। इस बार खेला इस गेंद को मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर। जब तक के डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आते गेंद को फील्ड करते वापस करते। समय था 1 रन पूरा करने का। अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो सीधे नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंदबाज के हाथों में। 3 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। अब स्ट्राइक पर है पप्पू नरवाड़े। अगली गेंद का सामना करेंगे पिछले मैच के हीरो, दर्शकों के आंखों के तारे बने थे, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतकर। जाने दिया इस गेंद को, वेल लेफ्ट किया। अच्छी गेंद थी, सम्मान दिया उस गेंद को। ओवर नंबर 1 समाप्त। सफल ओवर, लाजवाब ओवर, बेहतरीन ओवर एक समाप्त हुआ है अजहर बड़गांवकर का। इस ओवर से केवल 3 रन आए।
एक ओवर का खेल समाप्त। एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन बने हैं बिना कोई विकेट के नुकसान पर। लोटस वर्ल्ड स्पोर्टिंग के 45 मिनट के अंदर आपको 10 ओवर कराने हैं। अमोल भैया क्रिकेट क्लब सुन ले, आपको टूर्नामेंट्स के नियम पता नहीं है तो मैं आपको बताता चलूं। आपको 10 ओवर 45 मिनट के अंदर फेंकने हैं। अगर आप 10 ओवर के अंदर 10 ओवर 45 मिनट के अंदर नहीं फेंक पाते हैं तो आपके पावर प्ले के बाहर जो 30 सर्कल के बाहर 5 खिलाड़ी रहेंगे उनमें से एक खिलाड़ी को 30 सर्कल के अंदर आपको लाना पड़ेगा। यह इस टूर्नामेंट का नियम है। मुज्जो आए हैं गेंदबाजी के लिए। शेख मुजाहिद उर्फ मुज्जो अपने कोटे का पहला, इस इनिंग का दूसरा ओवर लेकर क्वींस स्कूल एंड से खेल निकाला इस गेंद को डीप मिड ऑफ के स्थान पर। जमीन के समान खेला हुआ स्ट्रोक, अच्छी फील्डिंग डीप मिड ऑफ के खिलाड़ी द्वारा। तब तक समय था 1 रन दौड़कर पूरा करने का। आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। इस बार खेल दिया इस गेंद को फिर से उसी दिशा में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे डीप मिड ऑफ पर। हल्की सी मिस फील्ड लेकिन तुरंत गेंद को गैदर करके वापस किया। 1 रन मिलेगा केवल। अच्छी फील्डिंग की सजावट की है बल्लेबाज मोहम्मद नसीर के लिए। विकेट कीपर के साथ एक शॉट दरमियान गली पॉइंट उछाल कर खेल दिया। खिलाड़ी मौजूद और सीधे हाथों में पहली विकेट का बदन। मोहम्मद नसीर की पारी समाप्त। अमान ने अच्छा किया लपका और विकेट दिलाने में अपना हाथ बार लगाया। लाजवाब कसी हुई गेंदबाजी, सटीकता के साथ गेंदबाजी होती हुई मोहम्मद नसीर अपना विकेट खोकर वापस जा रहे हैं। 5 रन के स्कोर पर यह पहला झटका लगा। आज के इस मैच के टॉस के बॉस हमारे अजीज दोस्त दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वे सर्वा दीपक भैया जायसवाल, जो कि इस वक्त डाइस पर बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं और पुण्य का काम भी कमा रहे हैं। पानी की सुविधा उनकी ओर से उपलब्ध कराई गई है खिलाड़ियों के लिए, जिस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पिछले साल भी उन्होंने ये योगदान दिया था। अच्छी गेंद सैयद अल्ताफ नए बल्लेबाजी के लिए आए हैं। लाजवाब ओवर आता हुआ है और लाजवाब फील्डिंग की सजावट की है सैयद अल्ताफ के लिए। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे फाइनल के ऊपर से, गेंद पैर से टकराई। 1 रन दौड़कर पूरा किया लेग बाइस के रूप में। इसे अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पप्पू नरवाड़े अब स्ट्राइक पर है। पप्पू नरवाड़े के लिए फील्डिंग की सजावट इस प्रकार की गई है। विकेट कीपर के साथ एक शॉट दरमियान गली पॉइंट, शॉट सीपर कवर, शॉट एक्स्ट्रा कवर, ऑफ साइड पर सिंगल रोकने के लिए 5 खिलाड़ियों को तैनात किया है। 38 सर्कल के अंदर ऑन साइड पर 2 खिलाड़ी, एक शॉट मिड ऑन और एक शॉट फाइन लेग रखा गया है। उस्मान पटेल शॉट फाइन लेग पर खड़े हैं। कलायों का बेहतरीन इस्तेमाल, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन पर गेंद आई 4 रनों के लिए। ओवर का खेल समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से कुल मिलाकर 6 रन आए और 1 विकेट चटकाया। वैसे तो 7 रन आए लेकिन लेग बाइस के रन गेंदबाज के खाते में नहीं जाते हैं, वो जाते हैं टीम के खाते में। तो उनके खाते में 6 रन दर्ज हुए और 1 विकेट। सफल ओवर रहा। अजहर बड़गांवकर अपने कोटे का अंतिम और इस इनिंग का तीसरा ओवर यानी कि पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आ रहे हैं।
अगली गेंद अजहर वडगांवकर की सैयद अल्ताफ के लिए। ये गेंद लेग स्टंप पे टेपा खाने के बाद बाहर जाती हुई अंपायर ने अपने बाहों को खोलते हुए व्हाइट बॉल का इशारा किया। इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरी ओवर का खेल जारी है। अजहर तैयार अगली गेंद करने के लिए। इस बार खेला इस गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर हल्की सी मिसफील्ड हुई, तब तक एक रन दौड़कर पूरा किया बल्लेबाजों ने। 12 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। इस एक रन की सहायता से सैयद अल्ताफ ने अपना खाता खोला। टीम का स्कोर जा पहुंचा 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइकर बल्लेबाज पप्पू नरवाड़े उम्दा फॉर्म में चल रहे हैं और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता था। देखना है अजहर वडगांवकर का सामना करेंगे। बल्ले को बदला है सैयद अल्ताफ ने। देखना अपने किस्मत को बल्लेबाजी में बदल पाते हैं अथवा नहीं। अगली गेंद अजहर वडगांवकर की। इस बार गेंद हवा में और विकेट का बदन। पप्पू नरवाड़े की पारी समाप्त। नए बल्लेबाज गणेश शेड़के 44 नंबर की जर्सी में। ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई कोई दिक्कत नहीं अंपायर को वाइड बॉल करार देने में। इसे एक अतिरिक्त रन की सहायता से स्कोर जा पहुंचा 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट के बेहतरीन आयोजक अच्छी गेंद सम्मान दिया इस गेंद को। डॉट गेंद रही है, कोई रहने बना इस गेंद पर। तेजी के साथ उस्मान पटेल गेंद पर झपट पड़े थे रायगढ़ के टाइगर। डॉट गेंद रही है। अली अहमद खान साहब का आगमन हुआ है डाइस पर। हम उनका शब्द सुमन से स्वागत करते हैं। इस बार अच्छी गेंद शॉर्ट मैन पर फील्ड हुई। डॉट गेंद रही है। लास्ट बॉल रहे अच्छी गेंद रही है। डॉट गेंद। तेरह रन स्कोर है। पैरों पर गेंद टकराई, 1 रन के लिए निकल पड़े। पैर इतने शक्तिशाली थे उनके कि गेंद पैर से टकराने के बाद डीप मिड विकेट तक गेंद आई थी। लेग बाइस के रूप में 1 रन आया। 3 ओवर का खेल समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर 14 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर।
शाहिद अफरीदी बॉल लेकर आ रहे हैं कमेटी के सदस्य। तलवारबाजी में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने परसों। अली अहमद खान साहब के साथ इस वक्त डाइस पर मौजूद है दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वे सर्वा और खासदार क्रिकेट क्लब के फ्रेंचाइजी ओनर दीपक भैया जायसवाल, जिनके शुभ हाथों से टॉस हुआ था इस अंतिम मुकाबले का। जावेद उर्फ उस्मान पटेल डीप स्क्वायर लेग पर आए हैं रायगढ़ के टाइगर फील्डिंग के लिए। शारे का अटैक गेंदबाजी के लिए आए हैं। शारे का अटैक की ये गेंद शॉट स्क्वायर लेग से डीप स्क्वायर लेग पर आ रही थी, जब तक कि उस्मान पटेल जाते गेंद को फील्ड कर दें। 1 रन लेने का अवसर था बल्लेबाजों के पास। 15 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। जावेद उर्फ उस्मान पटेल का काफी संख्या में फैन है यहां पर। इस बार उछाल कर खेलने का प्रयास, टाइम नहीं कर पाया, गेंद गई डीप मिड विकेट पर। डीप मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक के गेंद को फील्ड करते 1 रन लेने का अवसर था। अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा और उतना ही सटीक थ्रो, एक टिप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के दस्ताना में। 16 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। अगली गेंद फिर से एक बार, इस बार पंजों के बल उछल कर खेल दिया डीप कवर पॉइंट की आउट बाउंड्री लाइन पर गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं और ये चौका। शारे का अटैक शरीर सृष्टि से काफी स्लिम बॉडी के है। बल्लेबाज अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि वो तेज गति की गेंद करेंगे, लेकिन काफी तेजी से गेंद अंदर की तरफ आती है टिप्पा खाने के बाद। इस बार गेंद का इंतजार कर खेला था गणेश शेड़के ने और चौका बटोरा था। फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ उनके लिए। एक चौका लगाने के बाद गली को तैनात किया गया है 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अगली गेंद और बॉल कर दिया, करारा जवाब। मैंने पहले ही बताया था कि गेंद टिप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती है, तो मिडल को लेकर निकली गेंद। बीस रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। अनीस उर्फ एबी बल्लेबाजी के लिए आए हैं। कल लाजवाब बल्लेबाजी की थी, देखना है आज क्या कर पाते हैं। 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। 11 नंबर की जर्सी में अनीस। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर टैप किया, सीधी मिड ऑफ पर आई थी, सीधी पॉइंट पर गेंद। गेंदबाज खुद दौड़ कर गए, गेंद को फील्ड किया और वापस जा रहे हैं अपने बॉलिंग मार्क पर। कोई रन बना इस गेंद पर। स्कोर 20 रन पर थमा हुआ 3 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद करने के लिए तैयार है। नो बॉल का इशारा, गेंद हाथ से सिटकी थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। बल्लेबाज को नहीं बल्कि विकेट कीपर को निशाना किया था डायरेक्ट गेंदबाज शारे का अटैक ने। फ्री हिट गेंद, खुलकर खेलने की आजादी है। रन आउट को छोड़कर किसी भी तरह का खतरा नहीं आउट होने का, क्योंकि यह है फ्री हिट। शाहनवाज भाई फारूकी, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आता हुआ। अनीस अगर अर्धशतक लगाते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। शाहनवाज भाई फारूकी, इनकी ओर से अर्धशतक की पारी के लिए 500 रुपए का पुरस्कार अनीस के लिए। तो 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति पर 21 रन बने हैं।
3 विकेटों के नुकसान पर। मुजाहिद शेख अपने कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। इस बार खेला इस गेम को डीबी स्क्वायर के स्थान पर जावेद और उस्मान पटेल मौजूद थे। अच्छी फील्डिंग और सटीक थ्रो उनका, केवल 1 रन मिला। 22 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा इस एक सिंगल रन की सहायता से। 3 विकेट के नुकसान पर अनीस स्ट्राइक पर है, अगली गेंद का सामना करेंगे। गेंद हवा में थी लेकिन एक टपा खाने के बाद शॉट दरमियान के खिलाड़ी के पास आई थी, हल्की सी मिसफील्ड हुई, 1 रन मिला तब तक। तेईस रन। नो बॉल का इशारा अंपायर का, बीमर रोप पकड़े गए। फ्री हिट, खुलकर खेलने की आजादी अब बल्लेबाज को, रनआउट को छोड़कर किसी भी तरह का खतरा नहीं आउट होने का। 24 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा 3 विकेटों के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल कर खेला हुआ स्ट्रोक, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, एक टपक आने के बाद 4 रनों के लिए। अट्ठाईस रन 3 विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्ट्रोक लगाया था, कदमों का इस्तेमाल कर बैक टू द बॉलर और चौका बटोरा। अगली गेंद फिर से एक बार हवाई हमला करने का प्रयास, लेकिन गेंद एक टिपा खाने के बाद खिलाड़ी को छोड़कर निकली 4 रनों के लिए। बत्तीस रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। लाजवाब उम्दा बल्लेबाजी अल्ताफ सैयद द्वारा। अच्छी गेंद खेलना चाहते थे, फाइन लेग पर गेंद आई, शॉट दरमियान पर 1 रन दौड़कर पूरा किया लेग बाइस के रूप में। 33 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, खेल दिया इस गेंद को, लेकिन क्या छूटा, रनआउट का मौका, रनआउट भी छूटा। एक गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों को जीवदान मिलता हुआ पहली मर्तबा इस टूर्नामेंट में। स्ट्राइकर बल्लेबाज का कैच छूटा, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज बाल बचे रनआउट होने से। 5 ओवर का खेल समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
शारेक अटैक, छठा ओवर लेकर इस इनिंग का। अगली गेंद, शारिक अटैक की इस गेंद को खेल निकाला, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन पर से खिलाड़ी आते ही गेंद को फील्ड करते वापस कर दें, तब तक 1 रन मिला। 34 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। कदमों का इस्तेमाल कर कर खेलने का प्रयास, अच्छा पड़ा ही डॉट गेंद, कोई रन बना इस गेंद पर। कदमों का इस्तेमाल कर कर खेलना चाहा, गेंद हवा में, क्या छूटा और 1 रन मिला। शारेक अटैक अगली गेंद करेंगे। इस बार खेल दिया डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में, इधर तक के डीप मिड विकेट के खिलाड़ी आकर गेंद को फेल करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया तो वापिस आता, दूसरा रन भी पूरा। 37 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा। और विकेट का पतन, अल्ताफ की पारी समाप्त। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है, ओवर समाप्त हुआ ये छठा। 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शारेक अटैक 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 11 रन 2 विकेट। ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, शेख मुजीब गेंदबाजी के लिए आए हैं। खेल दिया इस गेंद को, वी में खेला बा स्ट्रोक, मिस फील्ड और ये चौका। अगली गेंद,
इस बार हवाई हमला और ये छक्का। अनीस के बल्ले से ये छक्का आता हुआ 48 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। फिर से कदमों का इस्तेमाल कर खेलने का प्रयास, 1 रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी से 1 रन दौड़कर पूरा किया। 50 रन स्कोर जा पहुंचा। टीम के कैप्टन अंगद अब स्ट्राइक पर है। खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर 1 रन के लिए। 50 रन पूरे हुए लोटस वर्ल्ड के इस 1 रन की सहायता से। अच्छी गेंद, हल्की सी अपील, ठुकराया उस अपील को अंपायर ने। फिर से तैयार, कदमों का इस्तेमाल कर खेला बास स्टॉप। फिर से मिसफील्ड और फिर से चौका। सात ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। जावेद और उस्मान पटेल गेंदबाजी के लिए आए हैं। खेल दिया इस गेंद को स्वीपर कवर के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया। पचपन रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। कदमों का इस्तेमाल कर खेला बास्टो, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। अगली गेंद अनीस के लिए। फिर से खेल दिया इस गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। 1 रन मिलेगा, स्कोर जा पहुंचा 62 रन। अनीस अगर अर्धशतक लगाते हैं, मुकरम भाई भेल वाले, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार आता हुआ। मुकरम उर्फ मास्टर, इनकी ओर से 500 रुपए का पुरस्कार। और इस बार हवाई हमला अंगद द्वारा और ये छक्का। सूरज की झपकी सर से
बोलता रहे। अगली गेंद अच्छी गेंद, रन लेने का प्रयास नकारा, डॉट गेंद रही है। कल 9 तारीख है, कल दोपहर ठीक 1 बजे जो पहला मुकाबला होगा प्रेरणाताई वरपुड़कर क्रिकेट क्लब वर्सेस गैलेक्सी के बीच। कल दूसरा मुकाबला 3 बजे का लोटस वर्ल्ड वर्सेस अजय चौहान क्रिकेट क्लब के बीच होगा। कल का तीसरा मुकाबला रहेगा लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 रन मिलेगा लेकिन 22 के रूप में 69 रन, 8 ओवर की समाप्ति पर 69 रन बने हैं। और कल तीसरा मुकाबला जो रहेगा AK स्पोर्टिंग वर्सेस KM आशियाना के बीच। कल का चौथा मुकाबला रहेगा खासदार क्रिकेट क्लब वर्सेस अज्जू भैया क्रिकेट क्लब के बीच। कल का अंतिम मुकाबला जो रहेगा अमोल भैया क्रिकेट क्लब वर्सेस शंभू राजे क्रिकेट क्लब के बीच। 8 ओवर 69 रन स्कोर है। पहला मुकाबला रहेगा प्रेरणाताई वरपुड़कर वर्सेस गैलेक्सी के बीच। दूसरा मुकाबला रहेगा लोटस वर्ल्ड वर्सेस अजय चौहान के बीच। तीसरा मुकाबला रहेगा AK स्पोर्टिंग वर्सेस KM आशियाना के बीच। चौथा मुकाबला अज्जू भैया क्रिकेट क्लब वर्सेस खासदार क्रिकेट क्लब के बीच। पांचवा और अंतिम मुकाबला कल का शंभू राजे क्रिकेट क्लब वर्सेस अमोल भैया क्रिकेट क्लब के बीच। इस बार खेला इस गेंद को मिड विकेट के स्थान पर, जब तक के डीप मिड विकेट के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते हैं। 1 रन मिला, अच्छी फील्डिंग और सटीक थ्रो। रन में स्कोर जा पहुंचा। 9वीं ओवर का खेल जारी है, 70 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अनीस स्ट्राइक पर है, अगली गेंद का सामना करेंगे। और इस बार गेंद हवा में है और अच्छा क्या मतलब का शारिक मुज्जू ने क्या मतलब का ये यश आए हैं अगले बल्लेबाज। 5वां झटका लगाइए लोटस वर्ल्ड को 70 रन के स्कोर पर। अगले बल्लेबाज यश अगली गेंद का सामना करेंगे। यश खराटे ये गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। शेख मुजाहिद अपनी कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। शेख मुजीब अपनी कोटे का अंतिम ओवर कर रहे हैं। 1 ओवर 2 गेंदें की है, कोई मेडल नहीं, 19 रन और 1 विकेट चटकाया है और बॉल कर दिया, छठा झटका। आमिर और पंत बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं और उनके लिए इनाम आता हुआ
दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वे सर्वा दीपक जायसवाल इनकी ओर से हर 6 पर 200 रुपए का इनाम। विद्यानगर के रहवासी है, शायद अब क्रिकेट छोड़कर राजकारण में उतरना चाहते हैं दीपक जायसवाल, तो वार्ड के लोगों का दिल जीत रहे हैं इनाम लगाकर। उछालकर खेला आते ही और चुनौती को कबूल किया, 200 रुपए का पुरस्कार जीता। इस बार फिर से उछाल कर खेल दिया, गेंद गई फिर से बाउंड्री लाइन पर, हवाओं से बातें करती हुई 6 रनों के लिए 400 रुपए का फटका तक। 83 रन मर्तबा स्कोर जा पहुंचा छलांग लगाता हुआ। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, ओवर समाप्त हुआ ये 9 ओवर 83 रन 6 विकेट। हर 6 पर 200 रुपए का इनाम बरकरार आमिर और पंत के लिए। टीम के कैप्टन शेख सादिक गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं। तुम्हारे नाम पे बोलने का अमन की तरफ से। अच्छी गेंद, डॉट गेंद, अगली गेंद 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। 84 रन आमिर और पंत के लिए इनाम आता हुआ, और एक 500 रुपए का अगर छक्का लगाते हैं तो शोभ रॉक के छोटे भाई अमान इनकी ओर से 500 रुपए का इनाम और 200 रुपए का इनाम बरकरार दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से। और विकेट का बदन, आमिर की पारी समाप्त और उन पर जो इनाम लगा था वो भी समाप्त। अरे बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं। सीजन 1 में बिग बैश में बल्लेबाजी से 2-4 हजार रुपए का इनाम जीता था और दर्शकों का दिल जीता था। 5,000 रुपए का इनाम जीता था और गए हुए मैच को अपनी तरफ खींचा था छक्के और चौकों की बरसात कर कर। ऐसे बल्लेबाज उमर खतीब, देखना है अब क्या करवाते हैं। 84 रन बने हैं। आते ही खेल निकाला इस गेंद को, गेंद जा रही है वाइडिश मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर, खिलाड़ी गेंद के पीछे, जब तक कि गेंद को फील्ड करते वापस करते। 1 रन दौड़कर पूरा किया। 85 रन मर्तबा स्कोर जा पहुंचा। इस बार खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन और वाइडिश लॉन्ग ऑन के बीच, 1 रन के लिए। अंतिम गेंद आना शेष। गजब का ओवर किया, स्लॉक ओवर ये सादिक ने, टीम के कैप्टन ने। 5 गेंदों में केवल 3 रन देकर एक सफलता अर्जित की और इस गेंद पर भी सिंगल आता हुआ सफल ओवर, लाजवाब ओवर ये शेख सादिक का। 4 रन आए इस ओवर से केवल, तो 87 रन बने हैं। 88 रनों का लक्ष्य जीत के लिए
अमोल भैया देशमुख क्रिकेट क्लब के सामने। चलिए जल्द से जल्द मैच स्टार्ट कीजिए। 87 लॉस ऑफ 7 विकेट आफ्टर 10 ओवर। ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा ये, क्योंकि गेंदबाजी किसकी कितनी अच्छी है ये तो जब ग्राउंड पर गेंदबाज उतरते हैं तभी पता चलता है। और अभी तक जो एवरेज स्कोर चेज हुआ है लगभग 90-85 इन दोनों के बीच में एक अच्छा स्कोर माना जाता है।
जब भी कोई टीम पहले बल्लेबाजी करके आह्वान देती है कि आइए और बल्लेबाजी कीजिए, चेस कीजिए, मैच का सिग्नल आता हुआ। गेंदबाज तैयार, सोनू, दोनों ही बल्लेबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। कौन कर रहा? हाँ, कौन कर रहे? अच्छी गेंद, शुरुआत अच्छी गेंद के साथ, रन लेना चाहते हैं, मना किया, और अगर रन लेने के लिए जाते तो बिल्कुल एक विकेट गंवा देना पड़ता। बहुत अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है, और जो लक्ष्य दिया है 88 का, उसके लिए गेंदबाजी अच्छी करना बहुत जरूरी। हमारे दोनों ही अंपायर बहुत एक्सपीरियंस होल्डर, सूझबूझ के साथ बहुत अच्छे से डिसीजन देते हुए, बिल्कुल अभी तक कोई गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं। जबरदस्त गेंद, हल्के हाथों से कट किया, उसे रन लेने का मौका, रन आउट का खतरा, लेकिन इस बीच थोड़ी सी हड़बड़ाहट खिलाड़ी में। हालांकि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, बहुत आराम से थ्रो कर सकते थे, लेकिन ये मैच का प्रेशर होता है और यही प्रेशर होता है। बिल्कुल दोनों तरफ प्रेशर बराबर नजर आता हुआ। थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए बल्लेबाज, इस बार अपील जरूर की है, अंपायर बिल्कुल थसे मस नहीं हुए। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, लेकिन मैंने पहले ही बताया था एमसीए क्वालिफाइड अंपायर है, इन्हें आप एंटरटेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मजबूत अंपायर, और तारीफ करनी होगी कमेटी की, जो खूबसूरती से इस ग्राउंड को सजाया है उन्होंने, काबिल तारीफ। सभी कमेटी वालों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जो परभनी के लिए इतना खूबसूरत सा ग्राउंड सजाया है, इतना खूबसूरत सा मैनेजमेंट किया है। इस बार हल्के हाथों से काटा, लेकिन सीधा विकेट कीपर के हाथों में। रन संख्या अभी भी वही रुकी हुई, 1 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर का ये खेल होता है, इसमें आपको बड़े बड़े हिट लगाने होते हैं। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी, इस बार खेल दिया, एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया, बहुत ही आसान सा कैच था, मानो लड्डू दिया गया था खिलाड़ी के हाथ में, लेकिन उसे ना कबूल किया, बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। लेकिन आसान नहीं होता, नाइट के मैचेस में अक्सर ये गलतियां होती है खिलाड़ियों से, और एक और गलती देखने को मिली, लेकिन ये कैच कितनी महंगी साबित हो सकती है ये आने वाला वक्त बताएगा, कितना महंगा पड़ सकता है। इस बार उठाकर मारा, और जख्म पर यहां पर नमक लगाने का काम करते हुए बल्लेबाज। जी हाँ, पिछली ही गेंद पर कैच छूटी थी, उसके तुरंत अगली बॉल पर क्या जबरदस्त मिड विकेट की दिशा में शॉट को लगाया और स्कोर को बढ़ाया 5 रन पर। धूल चटा दे। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खान साहब, जो कि हमारे फेवरेट बन चुके हैं। हमने बहुत कुछ सीखा है इनसे कमेंट्री में। 4 दिन से हम इनकी आवाज सुन रहे थे, हम भी सुन रहे थे, और 1 मिनट के लिए भी हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम इरिटेट हो चुके हैं। अक्सर ऐसा होता है कि बार बार जिसकी आवाज सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम इरिटेट हो रहे हैं, लेकिन वाजिद खान साहब की आवाज में वो जादू है, वो सुना है हमने, और हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए हैं, और वो बोर होने नहीं देते। इतनी अच्छी कमेंट्री करते हैं, और यकीन मानिए आप, जिस तरह से उन्होंने जर्सी नंबर का जो एक अद्भुत कारनामा जिसे हम कह सकते हैं, मैंने तो अभी तक किसी कमेंटेटर से नहीं सुना था। मतलब इतना जर्सी नंबर को याद रखकर, और जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उन्हें याद रखना तारीफ काबिल।
इस बार उठाकर मारा हवा में गेंद, आसान सी कैच होनी चाहिए जी, आसान सी कैच, ये सफलता मिली। अब जाकर कहीं पिछली ओवर में जो कैच छूटा था उसकी भरपाई करते हुए इस बार, लेकिन पिछली कैच वाले खिलाड़ी कोई और थे, इस बार खिलाड़ी कोई और, लेकिन जैसे भी हो सफलता आखिरकार मिली गई। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खान साहब, प्लीज आप विराजमान होइए। आपने इस टूर्नामेंट के 4 चांद लगाए हुए हैं आपकी आवाज ने, और आपने वो जादू किया है इस टूर्नामेंट में। आपकी आवाज के बहुत सारे फैन बन चुके हैं, अभी ऑलरेडी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो नए हैं, जो दर्शक सुन रहे हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से, और हम खुद जो हम आवाज सुन रहे हैं आपकी, और जो बहुत कुछ सीखने मिला। ऐसा नहीं होता कि क्रिकेट में ही सीखने को मिलता है, बहुत कुछ अंपायर से भी सीखने को मिलता है, जो अंपायरिंग में इंटरेस्ट, इस बीच इंपैक्ट प्लेयर आते हुए। इंपैक्ट प्लेयर का सैयद शुएब, बाहर कौन है बताए। इंपैक्ट के जगह पर मुजीब की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर आए हैं। कंटिन्यू करें नसीर अली सर। इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद। जी हाँ, जिस एंगल में हम बैठे हैं खान साहब, इस एंगल में वाइड का डिसीजन हम दे नहीं सकते। हमें यहां से वो गेंद अच्छी ही नजर आती है, क्योंकि हम पूरी तरह से मिड विकेट की दिशा में बैठे हैं। सिर्फ हमें गेंद इस बार अंपायर के डिसीजन का इंतजार करना होगा, क्योंकि हम अच्छी गेंद कह देते हैं, बाद में अंपायर अपने पंख फैला देते हैं तो थोड़ा सा अजीब लगता है। और सही मानों में वाजिद खान साहब, हम आपसे बहुत इंस्पायर्ड हुए हैं, आपकी आवाज सुनी है, और ये टूर्नामेंट मेरे लिए, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहां पर लाइव कर रहा हूं। इतना खूबसूरत माहौल। रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे, अपील की, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास फिर कम, दोनों ही अंपायर ने मना किया। जी हाँ, देखिए देखिए बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर डालने का ये अनोखा अंदाज। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानूंगा इस बात को आपके। ये अंपायर पर प्रेशर बनाने का फंडा था कि अंपायर हिचकिचाए और गलती कर बैठे और विकेट दे बैठे, लेकिन अंपायर जितने चतुर खिलाड़ी है नसीर अली भाई, उनसे चतुर अंपायर यहाँ पर अली अहमद खान साहब ने तैनात किए हैं। क्या कहेंगे आप? इस बार उठाकर मारा हवा में, खिलाड़ी मौजूद है और कोई गलती नहीं करेंगे, और गलती करने की गुंजाइश भी नहीं है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे कैचेस छोड़ोगे तो बिल्कुल आप मैच से दूर हो जाओगे, बिकॉज कैचेस विन द मैचेस। कैचेस पकड़ो, मैचेस जीतो, ये कहा जाता है क्रिकेट में, और इसे सही करार दिया है। अभी देखना है कितने कैचेस इंपॉर्टेंट होते हैं। खान साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, दोनों ही अंपायर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एमसीए लेवल के ये अंपायर है, क्वालिफाइड अंपायर है, और जो डिसीजन दिए हैं, हम भी जब थर्ड अंपायर के लिए जाते हैं और जब चेक करते हैं तो बिल्कुल सही निर्णय होता है। क्वालिफाइड अंपायर है, बहुत दिग्गज बड़े बड़े टूर्नामेंट्स करते आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जब बात की जाती है अंपायर्स की, तो अंपायर्स के लिए सभी खिलाड़ी एक जैसे होते हैं। ना ही वो ऑर्गेनाइजर देखते हैं, ना ही वो फ्रेंड सर्कल देखते हैं, ना ही भाई बहन देखते हैं। जो डिसीजन देना होता है स्ट्रिक्टली डिसीजन देते हैं। हमने पिछले मैच में ही देखा, अली अहमद सर जो कि उनकी ऑर्गेनाइजिंग टीम है, लेकिन उनके अपोज में जो डिसीजन देना था बिल्कुल सही डिसीजन दिया, और उन्होंने भी स्वीकारा। इस बार उठाकर मारा है ये गेंद, बिल्कुल बाउंड्री के बाहर से लानी होगी। 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट, और देखने बाद एक राहत भरी सांस मिलती हुई अमोल देशमुख सीसी के लिए। राहत के साथ साथ मैं कहूंगा आपकी इत्तला के लिए बताता चलो, अगर ये बल्लेबाज क्रीज पर
डटकर मुकाबला करे तो ये मैच 8 ओवर में समाप्त करने की क्षमता रखता है ये बल्लेबाज। जी हाँ सर, लेकिन मैंने कहीं सुना था ये क्रिकेट खेल अगर मगर का नहीं होता, जिसका दिन हो चल जाए तो बात बन जाए। अपील, जी हाँ, हर गेंद जैसी गेंद डॉट होती है अपील के लिए सभी खिलाड़ी उत्सुक होते हैं। ओवर की समाप्ति, ओवर नंबर था 2, 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जा पहुंची है 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 48 गेंदें, रन चाहिए 76, 8 विकेटें अभी भी हाथ में है। कितने दूर तक जाएगा ये मैच, कौन सी टीम होगी आज के दिन की आखिरी मैच की विनिंग टीम, ये कुछ समय के बाद पता चलेगा। गोल्डन हार्डवेयर की ओर से इनाम आता हुआ अमान अगर अर्धशतक की पारी खेलकर वापस आते हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। अंगत आए हैं गेंदबाजी के लिए। पहला ओवर का क्या किफायती किया था, इस बार शॉर्ट ऑफ लाइन की गेंद थी, हाफ पुल किया लेकिन पुल उतना पावरफुल नहीं था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सके। शॉर्ट स्क्वायर लेग पर पकड़े गए, वहां पर अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद रही है। अंगद टीम के कैप्टन है, अमान को कुछ समझाते हुए यहां पर सादिक। 2 ओवर 2 गेंदों का खेल पूरा हुआ है। स्कोरबोर्ड पर केवल 12 रन बने हैं, 12 रन लग चुके हैं। 46 गेंदों में 76 रन चाहिए। अब अगली गेंद का सामना करेंगे शेख अमान। इस बार खेल दिया इस गेंद को सीधे हाथों में खिलाड़ी के, और तीसरा झटका लगता भाई है। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैचेस विन द मैचेस, उसी नक्शे कदम पर चलती हुई फिलहाल लाजवाब फील्डिंग लोटस के खिलाड़ियों द्वारा। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, कैचेस लो मैचेस जीतो। और एक और कैच लेके संकट में डालते हुए यहाँ पर देशमुख सीसी को, अगर ऐसे ही विकेट देते जाएंगे तो ये स्कोर बहुत नामुमकिन जैसा हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट में नामुमकिन जैसा शब्द होता नहीं है। अभी बहुत सारा समय पड़ा है बल्लेबाजी के लिए, बहुत सारे ओवर्स पड़े हैं। कहीं एक खिलाड़ी जम जाए क्रीज पर, लेकिन जमने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। धाकड़ बल्लेबाज जावेद उर्फ उस्मान पटेल, और बोल्ड आउट उस्मान पटेल का यहां पर विकेट चटकाया टीम के कैप्टन ने। इस वक्त डाइस पर एक दोस्त बैठा है और दूसरा दोस्त कमेटी के सदस्यों के साथ बैठा है। अज्जू भाई और रशीद लाला का याराना दोस्ताना इतना गहरा है कि काफी सालों से इनकी ये दोस्ती, इस दोस्ती के लिए मैं एक शेर कहना चाहूंगा फिर से। अगर इतनी प्यारी सोच तुम्हारी ना होती, मुलाकात तुमसे ना होती। अगर इतनी प्यारी सोच तुम्हारी ना होती, मुलाकात तुमसे हमारी ना होती। तड़पते रहते
सच्चे दोस्त के लिए, अगर दोस्ती तुमसे हमारी ना होती। अगली गेंद इस बार हल्के हाथों से खेला इस गेंद को, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के स्थान पर कोई रहने वाला इस गेंद पर डॉट गेंद रही है। 12 रन स्कोर है 4 विकेटों के नुकसान पर। 2.5 गेंदों का खेल अब तक पूरा हुआ है। बेहतरीन गेंदबाजी, कैप्टन की तरह गेंदबाजी करता हुआ और अपने खिलाड़ियों को सबक दे रहा है कि मेरे दोस्तों, मेरे खिलाड़ियों, न घबराओ, मैं हूं। अच्छी गेंद फॉलो थ्रो में मिस कर बैठे, लेकिन कोई नुकसान नहीं, कोई रन नहीं इस गेंद पर। ओवर नंबर 3 समाप्त। क्या गजब की गेंदबाजी की है और इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड तोड़ा। मेडल ओवर डालने वाले पहले गेंदबाज इस टूर्नामेंट के अंगद। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा इस खिलाड़ी के लिए जरा जोरदार तालियां बजाएं। 2 ओवर 1 मेडन 5 रन देकर 2 विकेट। इस टूर्नामेंट का रिकॉर्ड जहीर खान का था, 2 ओवर 6 रन देकर 2 विकेट, लेकिन यहां पर रिकॉर्ड को तोड़ा। 2 ओवर 1 मेडन 5 रन 2 विकेट। सबसे कंजूस गेंदबाज इस टूर्नामेंट के बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया अंगद ने। और अभी अभी जो कमेंट्री में मैंने अज्जू भैया और रशीद लाला के लिए जो शेर कहा था, उस शेर के लिए 100 रुपए का पुरस्कार आता हुआ मुकरम पठान इनके ओर से। 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर लड़खड़ाती हुई पारी अमोल भैया देशमुख क्रिकेट क्लब की। शेख सादिक टीम के कैप्टन स्ट्राइक पर अगली गेंद का सामना करेंगे। ये गेंद ऑफ स्टंप पर खाने के बाद काफी ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 13 रन मरतबा स्कोर जा पहुंचा 4 विकेटों के नुकसान पर। सत्रह नंबर का नाम क्या है? किसके तरफ? इस बार खेल दिया टीम एक्स्ट्रा कवर और स्वीपर कवर के बीच में गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में और तालमेल में गड़बड़ी, आत्महत्या, सुसाइड। 17 नंबर के खिलाड़ी के लिए इनाम आया था, लेकिन उससे पहले ही वो पवेलियन वापिस। करो चलो बोल से में ना करो। अरबाज पेड़गांवकर इनकी ओर से इनाम आता हुआ शकील के लिए। हर विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार मिलेगा यहां से आगे। 13 रन के स्कोर पर यह चौथा झटका लगा। नसीर ने आउट करे ना अभी स्टंप को, बॉल नसीर ने लगाई ना। ओके, आमिर लाला काफी छुप छुप कर देखते हैं मुझे। मैं जब कमेंट्री करता हूं कि मैं कुछ उनको कह ना दूं कमेंट्री में, तो उनके लिए, आमिर लाला के लिए मैं शेर कहूंगा जो मुझको छुप छुप कर देखते हैं। कभी इस चिलमन से, कभी उस चिलमन से, कभी वो झाके कभी हम झाके, कभी इस चिलमन से कभी उस चिलमन से, कभी वो झाके कभी हम झाके। तोड़ दो इस चिलमन को, ना वो झाके ना हम झाके। साई पाथरकर जी इनके ओर से भी हर विकेट पर 500 रुपए का पुरस्कार शेख शकील के लिए।
शेख शकील की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड दी विकेट गेंदबाजी करेंगे। क्वींस स्कूलैंड से आते ही लंबा प्रहार करने का प्रयास, एक रन दौड़कर पूरा किया। जर्सी नंबर 45 पहनकर आए हैं बारू सोलंकी और बड़ी शायद रोहित शर्मा को अपना आदर्श मानते हैं। रोहित शर्मा के जर्सी को पसंद किया, जर्सी नंबर को, और पहनकर आए हैं। अच्छी गेंद, लाजवाब गेंद, ये डॉट गेंद रही, काबिल तारीफ गेंदबाजी। एक विकेट लेने पर 1000 रुपए का इनाम है अरबाज और साई भाई इनकी ओर से। 500 रुपए का पुरस्कार हर विकेट के लिए। शेख शकील को 3 गेंदों में 3 रन दिए हैं। इस बार टैप कर दिया, डीप कवर पॉइंट पर गेंद जा रही है। जब तक के स्वीपर कवर के खिलाड़ी डीप कवर पॉइंट पर आते, गेंद को फील्ड करते, वापस करते, 1 रन दौड़कर पूरा किया। 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है। रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। कदमों का इस्तेमाल कर खेलना चाहा, अच्छा बड़ा हिट, डॉट गेंद, कोई रहने वाला इस गेंद पर। ओवर नंबर 4 समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आमिर लाला ड्यूटी समाप्त करते ही घर पर जाने के बजाय यहां पर आए हैं। कहीं ऐसा ना हो भाई भी समझे कि वो घूम गए और खाना ना पकाए। पैंतालीस मिनट के अंदर आपको 10 ओवर करने हैं, इसका ध्यान रखें। हाँ पठान बोलो ना। जो भी बल्लेबाज इस मैच को जीता कर वापस आता है, उस बल्लेबाज को 500 रुपए का पुरस्कार मुकरम पठान और मास्टर और बाली इनकी ओर से। रॉक आए हैं गेंदबाजी के लिए, जिनके लिए आमिर लाला की ओर से उनका जेब काफी गर्म है कल से। 200 रुपए का विकेट, हर विकेट पर 200 रुपए। इस बार गेंद हवा में, 200 रुपए का फटका बजते, बच गया, बच गया, क्या छूटा। आमिर लाला, आमिर लाला सही से बताओ, दिल से रखे थे इनाम आपने? चेंज कर रहा हूँ, बैटरी चेंज कर। शायद ये अधूरे मन से इनाम था, जिसके कारण क्या छूटा। सोलह रन 5 विकेट के नुकसान पर। कभी कभी मैं आश्चर्य में पड़ जाता हूं कि विकेट कीपरों से कैच, हाई कैच कैसे छूटता है। इतने बड़े बड़े हाथ होते हैं। इस बार अच्छी गेंद, लेकिन लेग स्टंप को छोड़ती हुई व्हाइट बॉल का इशारा। 1 रन मिला, 17 रन बरतबा स्कोर जा पहुंचा। जीवदान मिला है सादेक को, देखना इस जीवदान का कितना फायदा उठा पाते हैं। MH22 जर्सी पहनी है, यानी कि परभनी की पासिंग है MH22। आजम फारूक इनकी ओर से हर विकेट पर 200 रुपए का इनाम। बड़ी मैच को जल्दी खत्म करने के मूड में नजर आ रहे हैं, स्ट्राइक के लिए तरस रहे हैं। आक्रामक बल्लेबाज है बड़ी।
अगली गेंद शेख सादिक के लिए, फिर से एक बार 7 गेंदों में 8 रन पर खेल रहे हैं। खेल दिया इस गेंद को डीप मिड ऑफ बाउंड्री लाइन पर, 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। अठारह रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही। डगआउट 2 के पास जो लोग बैनर को छेड़खानी कर रहे हैं वहां से दूर हो जाए। वो 3-4 लोग छोटे बच्चे के साथ खड़े हुए, उनको बोलो बच्चों को वो बैनर को हाथ मत लगाओ बोलना, बार बार पीछे हो जाओ। अगली गेंद खेला इस गेंद को वाइडिश मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ के स्थान पर। वाइडिश मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ के बीच से खेलने का प्रयास था लेकिन टाइम नहीं कर पाए बड़ी, फिर भी 1 रन मिला। 19 रन, 5वां ओवर जारी है। इस टूर्नामेंट का सबसे लोएस्ट स्कोर है 37 रन। गैलेक्सी स्पोर्टिंग के नाम, जिसमें स्कोरर अरशद भी शामिल है उस टीम में, मगर आज खेले नहीं थे। इस बार खेल दिया शॉर्ट मिड विकेट पर, अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद रही है, कोई रन बना इस गेंद पर। ओवर नंबर 5 समाप्त हुआ। 5 ओवर की समाप्ति पर 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 30 गेंदें 69 रन चाहिए जीत के लिए। आमिर लाला शादीशुदा इंसान है। शादीशुदा और गुमशुदा में सिर्फ इतना फर्क होता है, एक घर से खो जाता है और एक घर में खो जाता है। कैच छूटा और गेंद गई डीप लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन पर 4 रनों के लिए। शकील के लिए 500 और 500 1000 रुपए का इनाम जारी है। अरबाज भाई और साई भाई की ओर से 500 रुपए का विकेट के लिए। कदमों का इस्तेमाल कर कर खेलना चाहा लेकिन खराब फील्डिंग और ये चौका। नो बॉल का इशारा अंपायर का। 5 रन आए कुल मिलाकर। फ्री हिट, खुलकर खेलने की आजादी, बड़ी स्ट्राइकर बल्लेबाज फ्री हिट का सामना करेंगे और बोल्ड हो चुके हैं। 1 रन के लिए निकल पड़े। फ्री हिट गेंद थी। हाँ सर, 2-2, 22 का रन है ये। 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 29 गेंदें 60 रन चाहिए। अभी भी क्रिकेट इस मैच में काफी जान बाकी है।
28 रन, 28 गेंदों में 59 रन चाहिए, 29 रन बने हैं। और शेख शकील विकेट की तलाश में, लेकिन विकेट है कि मिलने का नाम नहीं ले रही है उनको। अच्छी गेंद हल्के हाथों से टैप किया, सिंगल डबल से कुछ नहीं होगा, जमीनी हमले से भी कुछ नहीं होगा, अब हवाई फायर करने होंगे अगर इस मैच को जीतना है तो। कैप्टन सादिक खराब गेंद की तलाश में नजर आते हुए 10 गेंदों में 10 रन पर खेल रहे हैं और 8 गेंदों में 6 रन पर खेल रहे हैं, बड़ी एक चौके की सहायता से। सादिक ने अपने पारी में एक छक्का लगाया है। सर्द मौसम ये सतारे भैया, बोलो ना एक बार खींचे। इस बार खेल दिया, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, हवाई फायर, हवाई हमला और ये छक्का। इस बार टैप करने का प्रयास, लेकिन ऊपरी हिस्सा लेकर शॉर्ट दरमियान पर गेंद आई, डॉट गेंद रही है। ओवर नंबर 6 समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति पर 37 रन बने हैं 5 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों में अब 51 रन चाहिए जीत के लिए। मैच को कंटिन्यू रखे, ज्यादा समय न ले टीम के कैप्टन, सर्दी बहुत हो रही है, सबको जाना है, खासकर आमिर लाला को जल्दी जाना है। नहीं इसलिए नहीं कि घर पर याद कर रहे हैं, इसलिए कि उन्हें सुबह काम पर जाना पड़ता है बेचारों को। अच्छे इंसान हैं, बिजी इंसान हैं, समय में से समय निकाल कर आते हैं, यही कमेटी के लिए काफी है। जो कमेटी का ख्याल रखते हैं, खिलाड़ियों का ख्याल रखते हैं। आमिर लाला सुबह 7 बजे ग्राउंड पर हाजिरी लगाकर जाते हैं। इस बार उछाल कर खेलने का प्रयास सफल हुआ, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। क्या छूटा, बड़ी जैसे बल्लेबाज को क्या छोड़ना, यानी कि खतरनाक साबित हो सकता है। शोएब रॉक आज कैच को धर दबोच नहीं पा रहे हैं, थोड़े से आमिर लाला नाराज अपने दोस्त से। इनाम लगाऊं, तारीफ करूं और मैं तेरे लिए क्या क्या करूं, ऐसा कह रहे हैं आमिर लाला। 38 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फिर से एक बार शेख सादिक कैप्टन के लिए, 16 रन पर खेल रहे, 12 गेंदों में 2 छक्के लगाए हैं। गेंदबाज है उमर खतीब, झरी एक्सप्रेस, तूफानी गेंदबाज। अगर ये लय में आ जाए तो काफी घातक गेंदबाजी करते हैं। हेलो
और बॉल कर दिया, बड़ा विकेट हाथ लगा। अब जो भी गेंदबाज लगातार 2 विकेट लेगा उस खिलाड़ी को लगातार 2 विकेट लेने पर 1000 रुपए का पुरस्कार महमूद खान साहब की ओर से दिया जाएगा। 38 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर है। हार्ड हिटर घातक बल्लेबाजी के लिए आए हैं मुजू। हार्ड हिटर बल्लेबाज है मुजू, छक्के और चौके लगाने में महारत हासिल है। सामना करेंगे उमेर खतीब की अगली गेंद का। 38 रन पर 6 विकेटें गिर चुकी है। 22 गेंदें 50 रन जीत के लिए चाहिए। उमेर खतीब फील्डिंग की सजावट करते हुए अगली गेंद करेंगे। अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं उमेर खतीब। अच्छी गेंद, विकेट कीपर स्लिप, गली और शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी जोरदार अपील कर रहे थे। गेंदबाज को छोड़कर स्टंप के पीछे के चारों ही खिलाड़ी अपील कर रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं थी अंपायर को यहां पर डिसीजन देने में। नॉट आउट करार दिया, उत्साह को दबाया 38 सर्कल के खिलाड़ियों को के जो उत्साह कर रहे थे। और बॉल कर दिया, 7वां झटका। एक और विकेट लेते हैं तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा महमूद खान साहब इनकी ओर से। देखना इस गेंद पर विकेट ले पाते अथवा नहीं। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है, इनाम से चूके। 7वां ओवर जारी, इशारे का टैक आए हैं। 19 गेंदें 50 रन। अब पूरा दारोमदार बड़ी के कंधों पर आ चुका है, लेकिन कितना भी दारोमदार आ जाए, मजबूत कंधे के खिलाड़ी है, चौड़े कंधे के खिलाड़ी है, कितना भी भार सह सकते हैं। अगली गेंद दिशाहीन गेंद, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। 39 रन बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा। अगली गेंद फिर से एक बार, अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है। ओवर समाप्त हुआ ये 7वां। 18 गेंदें 49 रन चाहिए जीत के लिए। सफल ओवर, लाजवाब ओवर। 1 ओवर 2 रन 2 विकेट। इस बार हवाई हमला करने का प्रयास सफल हुए, बड़ी और छक्का बटेरा। 45 रन। मैंने पहले ही बताया था कि मजबूत कंधे के बल्लेबाज है, क्षमता इनके अंदर मैच को पलटाने की। 17 गेंदें 43 रन। और जानते हैं मौके के नजाकत को पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब इसी तरह की बल्लेबाजी की जरूरत। 7 विकेटें गिर चुकी है, 45 रन स्कोर बोर्ड पर लगे हैं और 43 रन चाहिए जीत के लिए।
अभी अभी जो छक्का लगाया था बड़ी ने, उनके लिए 200 रुपए का इनाम आया है अरबाज पेड़गांवकर इनकी ओर से। और अगर आप छक्का लगाते तो 1000 रुपए का इनाम मिलेगा दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्वे सर्वा दीपक भैया जायसवाल इनकी ओर से। डॉट गेंद रही है, अच्छी वापसी, छक्का खाने के बाद 2 गेंदें डॉट कराई है पप्पू नरवाड़े ने। मंजे हुए गेंदबाज है पप्पू नरवाड़े। ऐसी कहां से अगली गेंद उछाल कर खेला, चुनौती को कबूल किया और 1000 रुपए का झटका दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। 50 पे है क्या? मैं बोला छक्के पे 1000 रुपए की आएगी। 50 रन पे 1000 का इनाम कहा है। काफी डॉट गेंद इमरान मियां जैन का आगमन हुआ है। हम गौस जैन के छोटे भाई, गौस मियां जैन के छोटे भाई इमरान मियां जैन का आगमन हुआ है। हम इमरान मियां जैन से गुजारिश करेंगे प्लीज डायस पर आए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद रही है। 12 गेंदे 36 रन चाहिए अब जीत के लिए। 11 गेंदे 36 रन, 11 गेंदे 36 रन। इमरान भाई जैन इनका आगमन हुआ है। हम उनसे अनुरोध करेंगे प्लीज डाइस पर आए। 52 रन बने हैं 7 विकेट के नुकसान पर। बड़ी अगली गेंद का सामना करेंगे। खेल दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है बॉडी लाइन की दिशा में, 6 रनों के लिए। चुटकी धूल चटा दे। ए भैया ये पकड़ो, स्टेज पे लेके जाओ। वो टूट जाएंगी, वो उधर दो, दूसरे के हाथ में दो। टूट जाएंगी जी, वो दूसरे के हाथ में दो ना पहले। हाँ पकड़ो, आप पकड़ो। अगली गेंद बड़ी फिर से आक्रामक मोड़ में नजर आते हुए। इस बार फिर से खेल निकाला अंपायर के कान का नाम लेती हुई गेंद, लेकिन अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद। मैच जीता कर आते हैं बाड़ो तो 1000 रुपए का इनाम डॉक्टर जुनेदीन की ओर से। 9 गेंदे 30 रन चाहिए अब जीत के लिए। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। आठ गेंदे 30 रन चाहिए जीत के लिए। आठ गेंदे 30 रन। अगली गेंद फिर से खेल निकाला, 1 रन दौड़कर पूरा कर रहे हैं। 7 गेंदों में 29 रन चाहिए अब जीत के लिए। मैच समाप्त होने के बाद दोनों ही टीमें डाइस के सामने आएगी, इस बात को नोट कर ले, ज्यादा अनाउंसमेंट करने न लगाएं।
और इलेक्ट्रीशियन अतीक भाई से अनुरोध है, जब लाइट बंद करे तो कमेंट्री बॉक्स के पास का लाइट चालू रहने दें जब तक कि यूट्यूब वाले अपना सामान समेट न ले। अच्छी गेंद, अच्छी फील्डिंग, डॉट गेंद रही है। 6 गेंदें 29 रन चाहिए जीत के लिए। क्या अब 5 गेंदों पर 5 हवाई हमले कर कर अपने टीम को जिताएंगे बड़ी अथवा नहीं, ये तो आने वाला ओवर ही फैसला करेगा। अच्छी गेंद, डॉट गेंद। अब 5 गेंदों पर 5 मर्तबा हवाई हमला करना पड़ेगा। 5 गेंदें 29 रन। खेल दिया इस गेंद को, हवाई हमला और ये छक्का। चार गेंदे 23 रन और 4 हवाई हमले करने होंगे अगर अपने टीम को मैच जिताना है तो। और 16 रन बनाते हैं तो अर्धशतक पूरा होगा। फिर से उछाल कर खेला, टाइम नहीं कर पाए, पहला रन तेजी के साथ दौड़कर पूरा कर रहे हैं। दूसरे के लिए निकल पड़े और दूसरा रन भी पूरा। 3 गेंदे 21 रन। अब 3 गेंदों पर 3 छक्के भी आते हैं तो ये मैच नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अर्धशतक पूरा करने का मौका 1000 का फटका दे सकते हैं दीपक भैया जायसवाल को। और अगर गेंदबाज नोक डालते हैं तो कुछ बात बन सकती है, लेकिन हर गेंद पर छक्का चाहिए। 3 गेंदे 21 रन और 14 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। कोशिश में है कि दीपक भैया जायसवाल का इनाम जीत सके। देखिए क्या होता है। खेल दिया इस गेंद को, गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन जमीन के सन समान, कोई फायदा नहीं होगा। और 2 गेंदों पर 2 छक्के भी आते हैं तो 1000 रुपए नहीं जाएंगे अब दीपक भैया जायसवाल के। डॉट गेंद। और ये मैच जीत लिया है। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक का इनाम केवल एक ही रखा गया है, चाहे फिर इस टूर्नामेंट में 10 हैट्रिक हो, 20 हैट्रिक हो, हर हैट्रिक पर 3100 रुपए का इनाम रहेगा, जो कि फाइनल के दिन दिया जाएगा दिव्या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से। लेकिन हैट्रिक्स का 1000, 500, 200 का इनाम, 10,000 का भी इनाम होगा तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये जो इनाम है 10 हैट्रिक भी होने के बाद 10 हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों को दिया जाएगा 3100 रुपए। 3100 रुपए 10 लोगों को भी मिलेगा तो 3100